और तुमने सब जगह कर लिया? जी। अरे असवन के रूम में किया या नहीं? जल्दी जाओ ना, हद करते हो तुम लोग भी। और जरा देखो उसने तले या नहीं कबाब। अरे भाई असवन जान, मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा, माँ सदके जाए। हाँ क्या माँ, हमेशा मुझे देखकर इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हैं? इसलिए कि माँ और औलाद का रिश्ता इतना इमोशनल होता है बेटा। थोड़ी सी दूरी के बाद जब सामने होता है ना, तो ऐसी आंखों से आंसू निकल आते। मेरा बस चले ना, तो मैं आपसे कभी दूर जाऊं ही ना। अगर आप तो जानती हैं ना, काम के सिलसिले में मुझे जाना ही पड़ता है। जी बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। हाँ, मसरूफियत बहुत बढ़ गई है, तुम बहुत मसरूफ हो गए हो। हाँ, जाहिर है बिजनेस इतना फैला लिया है कि महीनों लग जाते हैं घर वापस आने में तुम्हें। तो आ गया हूं ना आपके पास। हाँ, फिर से निकल जाओगे कहीं? तुम्हें पता है तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक जाती है बेटा। बाबा का ख्वाब भी तो पूरा करना है। आपको याद है ना, वो चाहते थे कि मैं उनकी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाऊं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्वाब का क्या होगा? कौन सा ख्वाब? अच्छा, इतने बेखबर हो तुम? आई एम सो सॉरी, मुझे याद होना चाहिए था। बिल्कुल इस वक्त ब्लैंक हो गया। आप मुझे बताएं क्या चाहिए आपको? माँ की ख्वाहिश है, जरा देर नहीं लगाऊंगा पूरी करने में। हाँ, एक अच्छी सी बहू इस घर में आए जो तुम्हें घर में बंद करके रखे और कहीं ना जाने दे। माँ अगेन, ये आपकी ख्वाहिश कम, सजा ज्यादा लग रही है मुझे। जाहिर है सजा तो लगेगी ना, क्योंकि वो तुम्हें कैद जो कर लेगी। थैंक्स फॉर सेइंग दिस। बस मैंने सोच लिया इन्हीं 2-4 महीनों में मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, कोई अच्छी सी लड़की देखकर। मैं कम टाइम में अच्छी लड़की कैसे मिलेगी? लड़की तो मैं देख चुकी हूँ। कौन सी लड़की देख ली? जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा। इतनी मसरूफियत के बावजूद बहरोज के घर जरूर जाना होता है। तैयार हो जाना, इस बार बहरोज के यहाँ जाएंगे। मैंने सोच लिया है कि शादी की तारीख तय करके वापस आऊंगी मैं। अच्छा चलो, चेंज करो जल्दी से, खाना बिल्कुल तैयार है, चलो। अरे नहीं माँ, मुझे तो वापस जाना है। मैं बस यहाँ आपसे मिलने के लिए आया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बल्कि यूं कहें कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आप बस दुआ कीजिएगा। अरे मेरी जान, ये क्या बात कह दी दुआ कीजिएगा? मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अल्लाह मियाँ तुम्हें इससे भी ज्यादा तरक्की दे। हाँ, और अपने बाबा का ख्वाब पूरा करो। मुंह छोड़ो अनाइसा, खाना खाओ। गुल, मैं तुम्हें डाल देती हूँ। तुम रहने दो मेरा। आंटी सबको सर्व कर रही है ना, तो मुझे भी करेंगी। क्यों आंटी? हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं सर्व करूंगी अपनी बेटी को। बेटा, मैंने आप दोनों को कितनी बार कहा है कि शीरीन को मामा बोला करो, आंटी नहीं। बचपन में इनको मामा बोलने पे बहुत जोर से गाल पर थप्पड़ पड़ा था, और कान मरोड़ते हुए इन्होंने कहा था कि मैं तुम दोनों की मां नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अनाइजा की मां हूं। क्यों आंटी, याद नहीं है आपको? आपने कहा था कि हमारी माँ तो मर चुकी है। बताती क्यों नहीं आप बाबा को खुद? उनको तो मेरी बात पे यकीन आता ही नहीं है। क्या हो गया है गुल, कैसी बातें कर रही हो? मैं भला ऐसे क्यों कहूंगी? मैं अपनी प्यारी सी बेटी के फूल से गाल पर क्यों थप्पड़ मारूंगी? इतनी झूठी हैं आप, इतना झूठ बोलती हैं आप। गुल, खामोश हो जाओ, हद से बढ़ रही हो तुम। बहरोज, मैंने तो कभी अनाइजा और गुल में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी अगर मुझे बार बार जताया जाए कि मैं सौतेली मां हूं, तो मुझे तो तकलीफ होगी ना। Oh God, शुरू हो गया रोज का मेलोड्रामा।
मुझे ना असाइनमेंट करना है, यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें अपना ये मेलोड्रामा। और हाँ, जिसने कभी स्कूल के बाद कॉलेज तक ना देखा हो, उसे क्या पता यूनिवर्सिटी में कितना पढ़ना पड़ता है। तुमने मुझ पे टॉन्ट किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टॉन्ट मारने की? हाँ, क्या बदतमीजी हो रही है ये? क्या हो गया तुम्हें? तो मैं बताती हूँ बाबा, बाबा बचाएंगे बाबा। आप कैसे किए? पीछे हो जाओ, बदतमीज। बाबा, आपने फिर से मुझे धक्का दिया। नहीं, आप मेरे बाप, आप सिर्फ उसी के बाप हैं। बहरोज जाने दे, बच्ची है, बेटी है मेरी। खबरदार, खबरदार मुझे अपनी बेटी कहा तो। नहीं हूं मैं आपकी बेटी और ना ही आपकी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा आप लोगों से। चलो आप लोगों ने। मेरा बेटा इसको ले जाओ यहाँ से। कुल चलेगा, कुल चलो। हमेशा ऐसी बातें करते हो, बाद में कहते मैं पागल हूँ। कोई बात नहीं, आप बैठे खाना खाएं, मैं समझा लूंगी इसे। बच्ची है, ना समझ है। तो पागल हो गई है ये। अनाइजा, आप परेशान ना हो बहरोज, सब ठीक हो जाएगा। गुल का जुनून तो बढ़ता ही चला जा रहा है, उसे किसी का लिहाज ही नहीं रहा। ये सब कुछ तो मैं आए दिन देखती रहती हूँ, आज आपने अपनी आंखों से देख लिया। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था शीरीन, तब शायद ये नौबत ना आती। गुल का प्रॉपर इलाज होना बहुत जरूरी है, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। ऐसी बातें करके मेरा दिल ना हौलाए बहरोज, हमारी बच्ची पागल नहीं है, बस कभी कभी ये पागलों जैसा जुनून तारी हो जाता है उस पर। यही तो ठीक नहीं है। गुल का इलाज होना बहुत जरूरी हो गया है, अगर उसका इलाज अभी ना हुआ तो उसका ये जुनून न सिर्फ उसके अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। उसके इलाज के लिए हमें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। एक बार फिर सोच ले बहरोज, मेरा तो दिल नहीं मानता। यही सोच के फैसला किया है शीरीन। गुल की जो हालत मैंने देखी है, देखकर मैं डर गया हूं।